हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। इसका फ्रंट पार्ट मैंने कटोरी ब्लाउज पर बनाया है और उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम फिटिंग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हैं, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही थी, उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 8.5 इंच और नीचे से विथ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। ये बहुत ही छोटे नेक का हम डिजाइन बना रहे हैं। जैसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरा फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो हाथ से प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। प्लेट्स देने के बाद हम कपड़े को ऐसे सीधा छाट लेना है थोड़ा साइड से और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। जो हमारा नेक का फैब्रिक निकला था उसकी कमर पट्टी रेडी कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए, जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब 1 इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे नेक को और उसके लिए हमें साड़ी का फैब्रिक और मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है। देखिए, ये मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है 1.5 इंच का। इसके हमें छोटे ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। इसको 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो साड़ी का फैब्रिक है, कॉन्ट्रास्ट में मैंने साड़ी का फैब्रिक लिया है, उसके भी ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। 4 फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स रेडी करेंगे और जो मेन फैब्रिक के कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसको एक के ऊपर एक रखते हुए आगे पीछे उसको भी हमें सीधा स्टिच कर लेनी है। ऐसे पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे पट्टियाँ रेडी कर लेंगे और नीचे से उसको कट करते हुए फिनिशिंग के साथ कट करने हैं। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमने पट्टियाँ रेडी की है और जो छोटे कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसको हमें नेक को अंदर की तरफ रखते हुए अटैच कर लेने हैं। पूरे नेक के बराबर से हम इसको अटैच कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिनिशिंग के साथ हमें नेक के कॉर्नर से अटैच कर लेने हैं
जो हमारे मेन फैब्रिक के कॉर्नर से उसको हमें नेक के कॉर्नर से अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से अब जो हमने साड़ी का फैब्रिक और मेन फैब्रिक का ऐसे कॉन्ट्रास्ट में रेडी करके रखे हैं कॉर्नर्स, उसको हमने जो लाइन ड्रॉ की हमने 1 इंच के डिस्टेंस पर, उसी लाइन को ऊपर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए राउंड में बराबर से हमें निडल्स को घुमाते हुए लेना है, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमें ये कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से कट कर लिए हैं और इसके ऊपर हमें लेस लगाते हुए इसको फिनिशिंग दे देनी है। देखिए जैसे नेक का हमारा कॉर्नर्स है उसको बराबर से अटैच करते हुए हमें लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच के डिस्टेंस पर दूसरे कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। जो हमारी सिलाई है उसी के बराबर से लेस अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो लटकन्स के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और जो हमारे कॉर्नर्स बचे हुए थे उसके हमें लटकन रेडी कर लेंगे। सबसे पहले अस्तर के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखते हुए अटैच कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच देते हुए कॉर्नर्स उसके अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें दोनों लटकन रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दूसरे लटकन को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है और एक डोरी लेते हुए उसके कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे लटकन्स रेडी हो चुके हैं। अब डोरी को सेंटर से कट कर लेना है और नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेंगे। 2.5 इंच के डिस्टेंस पर हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसकी हमें फिटिंग देखनी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की फिटिंग देखेंगे। देखिए बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको शोल्डर के बराबर रखते हुए अटैच कर लेने हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बराबर से अटैच कर लेंगे शोल्डर को। दोनों शोल्डर हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हमें साइड से हमें आर्म होल चेक करना है। कम ज़्यादा हो तो हम स्लीव्स अटैच करने से पहले आर्म होल को छाँट लेंगे। अब हमें स्लीव्स रेडी कर लेनी है। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले ही वीडियो में, जो हमारा फ्रंट पार्ट का वीडियो है उसी में बताई है। 1/2 इंच का मार्जिन करते हुए, मार्जिन को कवर करते हुए स्लीव्स अटैच कर लेंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसको एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ पर यह क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे फिनिशिंग के साथ। और जो फ्रंट का आर्म होल है वो हमारा फ्रंट की तरफ ही आना चाहिए। इसी के हिसाब से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेने हैं। शोल्डर की तरफ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तभी हमारे स्लीव्स दोनों साइड में बराबर आ जाती है। देखिए इसी तरह से अब इसको पक्की स्टिच करते हुए फिनिशिंग के साथ हमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें अटैच कर लेने हैं। अब दूसरे साइड के भी हमें आर्म होल चेक कर लेना है। कम ज़्यादा हो तो स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको छाँट लेंगे और शोल्डर पर सबसे पहले शोल्डर की तरफ से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है दोनों साइड में, तभी हमारी स्लीव्स अच्छी तरह से बैठ जाती है, दोनों साइड में बराबर आ जाती है, कम ज़्यादा नहीं होती।
देखिए एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। अब हम इसकी फिटिंग देखेंगे। तो फिटिंग के लिए हमें फ्रंट के जो हाई हुक की जो पट्टियाँ रहती है उसको पिन अप कर लेते हैं और बैक पार्ट का सेंटर निकाल लेंगे और बराबर रखते हुए उसको हमें साइड से राइट साइड पर सबसे पहले स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से राइट साइड पर स्टिच कर लेनी है। अब कपड़े को सीधा कट कर लेते हैं। यह हमारी गुम स्टिच होती है, इसमें हमारे ब्लाउज के धागे नहीं निकलते, इसलिए हम एक गुम स्टिच कर लेंगे। अब कपड़े को पलटाते हुए एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कपड़े को पलटाते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब हम मेजरमेंट लेते हुए कट कर लेंगे। अब मेजरमेंट लेते हुए हमें एक स्टिच कर लेनी है। तो वेस्ट में आ रहा है मेरा 6.5 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 8 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच पर ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। फिटिंग की स्टिच दे देंगे ये वाली और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।